एक घर को एक घर बनाने के लिए उसे सही प्रकार की ऊर्जा का विकिरण करने की आवश्यकता होती है। कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक घर अपने स्वयं के ऊर्जा प्रकार के साथ आता है। शांति, समृद्धि और उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए इन ऊर्जाओं को समायोजित किया जा सकता है। यदि इन सिद्धांतों के अनुसार घर बनाया जाता है तो घर में रहने वाले लोग जीवन में सभी सुखों का आनंद लेते हैं। यदि ये वास्तु सिद्धांतों के खिलाफ है तो ये सभी प्रकार के मुद्दों, तनावों और शांति के लिए एक स्थान होगा। यदि आपको शादी में कोई तरह की बाधाएं आ रही हो तो ये उपाय अवश्य करें। सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में पानी, दूध, शहद, केसर और चावल मिला दें। अब इस मिश्रण से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करीब 11 सोमवार तक करें। आपको अपनी मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा। रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे में गुड़ मिलाकर जल चढ़ाने से आपके व्यापार और नौकरी में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से दोस्तों आपको छुटकारा मिल सकता है। कुंडली में पितृ दोष अगर आपके बन रहा हो तो जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा और उनका ध्यान करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और इस तरह से करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वास्तु में हमारे यहाँ पे स्वास्तिक का निशान दोस्तों बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। स्वास्तिक के निशान में सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसा कहा जाता है जिन घरों के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। स्वास्तिक के निशान से घर में संपन्नता और आर्थिक उन्नति आती है। यदि आप रोज सूर्य को और किसी वृक्ष को, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो चाहे तुलसी का वृक्ष हो, उनको जल चढ़ाते हैं तो ये आपकी आयु व सुख शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिजोरी हो या अलमारी, उसे इस तरह घर में रखना चाहिए कि इनका दरवाज़ा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति कभी भी आपकी नहीं डगमगाती और उत्तर दिशा ही धन की दिशा कहलाई जाती है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से सिंदूर लाकर नज़र लगे हुए व्यक्ति के माथे पर टीका लगाने से नज़र का प्रभाव दूर हो जाता है। अगर दोस्तों आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत आ रही हों तो आपको करना क्या है कि अपने जो घर के डाइनिंग रूम है उसमें आप जहाँ खाना खाते हैं वहाँ इस तरह से दर्पण लगाइए कि आपका डाइनिंग टेबल का जो रिफ्लेक्शन है वो दर्पण में पूरी तरह से साफ साफ दिखे। इस उपाय को करने से जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिस किसी के व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में धन वृद्धि नहीं हो पा रही हो उन्हें क्या करना चाहिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सुबह के समय माता लक्ष्मी जी व गणेश जी का एक चित्र बना हुआ चांदी का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इससे धन वृद्धि के योग जल्दी ही बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर की छत पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पक्षियों को पीने का पानी रखा जाए, विशेषकर दोस्तों ये पानी गर्मियों में रखा जाए तो इससे परिवार के लोगों के बीच में कार्य क्षेत्र में धन वृद्धि की योग व उनके संबंध मधुर होते हैं और इससे आय के स्रोत भी बढ़ते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है, तो इसका उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि एक रुई की पत्ती ले और उसे सरसों के तेल में डुबो दे। उसके बाद उस बत्ती को बच्चे के ऊपर से या बड़े लोग हो तो बड़े के ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज उतारे और फिर बिना टोके किसी के उसे जला दें। जब वह बाती पूर्ण रूप से जल जाएगी तो बच्चे पर से बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाए। पुराने जूते चप्पलों को फेंकने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि वो उसको किसी को दान कर दें और इसके लिए शनिवार का दिन जूते चप्पल दान करने के लिए लाभप्रद माना जाता है। किसी भी दिन वैसे आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके घर में सुख शांति। दोस्तों खाना खाने के बाद रात को जब आप पहले सोने जाएं तो उस समय अपने किचन को पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर लें और जितने भी झूठे बर्तन हैं उनको सिंक में ना छोड़ें। रात को ही किचन में झूठे बर्तनों को साफ़ कर दें। इससे क्या होता है कि राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है आप पर नहीं पड़ेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन में भी दरार नहीं आएगी। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहेगा।